नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देश का परचम लहराकर लौटे हरियाणा के जांबाज खिलाड़ियों का पंचकुला में जोरदार स्वागत किया गया। राज्य सरकार की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। यानी कि मुख्यमंत्री ने उनको नगद पुरस्कार राशि दी और उन्हें सम्मानित किया। हरियाणा का बढ़ा मान, खिलाड़ियों को मिला सम्मान। ग्लासगो में तिरंगा फहराया, प्रतिभा का डंका बजवाया। सीएम सैनी ने बढ़ाया जोश, 24 खिलाड़ियों को 14 करोड़। हरियाणा की मिट्टी में पैदा होते हैं अन और चैंपियन। ग्लासगो में अपने दमखम और प्रतिभा का लोहा मनवाकर तिरंगे का मान बढ़ाने वाले हरियाणा के खेल सितारों का पंचकुला में सम्मान किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेताओं के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और 24 खिलाड़ियों को कुल 13 करोड़ 97,50,000 रुपए की नगद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा, आज हरियाणा के खेल सितारे प्रदेशवासियों के सामने हैं, जिन्होंने ग्लासगो में अपनी प्रतिभा का डंका पूरी दुनिया में बजवाया। उन्होंने कहा कि हर हरियाणवी का सीना गर्व से चौड़ा है। हरियाणा की मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ खेतों में सिर्फ अन्न नहीं उगता, यहाँ चैंपियन भी पैदा होते हैं। ये खेल प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए खिलाड़ियों को तैयारी हेतु अग्रिम राशि देने का भी साथियों प्रावधान किया है, ताकि पैसे की कमी के कारण किसी खिलाड़ी की ट्रेनिंग न रुके। साथियों, हमने अवार्ड विजेता खिलाड़ियों के मासिक मानदेय में भी साथियों बढ़ोतरी की है। अब खेल रत्न, द्रोणाचार्य, अर्जुन, ध्यानचंद और तेंजिंग नार्गे अवार्ड विजेताओं को प्रति माह साथियों 20,000 रुपए तथा भीम अवार्ड विजेताओं को प्रति माह 5,000 रुपए मानदेय देने का काम भी हरियाणा सरकार कर रही है। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य समेत कुल 39 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 122 खिलाड़ियों में 24 खिलाड़ी हरियाणा के थे और प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 11 पदक जीतकर श्रेष्ठता साबित की। मुख्यमंत्री ने ग्लासगो में तिरंगा ऊंचा करने वाले सभी पदक विजेताओं और प्रतिभागी खिलाड़ियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत और उपलब्धियां आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन्हीं खिलाड़ियों के दम पर भारत आने वाले समय में दुनिया की बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरेगा। साथियों, मुझे खुशी है, प्रतिभा को अवसर के साथ विश्व स्तरीय सुविधाएं भी देने का काम ये सरकार कर रही है। खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाओं देने के लिए खेल बुनियादी ढांचे का होना भी साथियों बेहद जरूरी है। हमने पिछले लगभग 12 वर्षों में हरियाणा के अंदर 1100 करोड़ रुपए की साथियों राशि खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार की नीतियां सिर्फ पदक जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों को सम्मान, सुरक्षा और अवसर देने पर केंद्रित है। सरकारी सेवाओं में अवसर, खेल अकेडमियों और खेल नर्सरियों का विस्तार, परीक्षण सुविधाओं तथा आधुनिक खेल ढांचों का विकास इसी सोच का हिस्सा है। सीएम सैनी ने बताया कि पिछले करीब 12 सालों में प्रदेश के 17,544 खिलाड़ियों को 742 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी जा चुकी है। प्रदेश में 8 से 14 साल की आयु के खिलाड़ियों को 1,500 रुपए और 15 से 19 साल के खिलाड़ियों को 2,000 रुपए मासिक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है। पिछले लगभग 12 सालों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 1,100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। युवा साथियों, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि आज के चैंपियन का सम्मान करना नहीं, बल्कि लक्ष्य कल के चैंपियन को तैयार करना है। साथियों, यह हमारा लक्ष्य है। यह यात्रा गांव की माटी से, साथियों स्कूल के मैदान से और स्थानीय खेल नर्सरी से ये यात्रा शुरू होती है। साथियों, इसी सोच के साथ
हमने खेल प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने के लिए प्रदेश में 2000 के करीब खेल नर्सरियां हमने खोली हैं। प्रतिभा को अवसर के साथ आर्थिक सहारा भी चाहिए। साथियों, हमने 8 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 1500 रुपए मासिक और 15 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के साथियों खिलाड़ियों को 2000 रुपए मासिक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान भी साथियों हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने बताया कि ताऊ देवीलाल खेल परिसर में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय स्तर का उन्नत वैज्ञानिक परीक्षण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को आधुनिक वैज्ञानिक परीक्षण के साथ बेहतर पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराना है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।